जाने वाले जरा होशियार यहाँ रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत नाच रे मन बसम्मा ठुमक ठुमक बसम्मा मैं भी नाचूं तू भी नाचे हर कोई बुगारार हम चले आए दिल हथेली पर ले किसी की जान को जाते हुए देखा है। दोस्तों 6 गीतों की झलकियां तो मैंने आपको सुना दी। अब आते हैं 7वें गीत की तरफ। और ये जो गीत है इससे जुड़ी हुई एक कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगरचे इस कहानी का एक हिस्सा तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब शंकर जयकिशन ने ये धुन बनाई तो उन्होंने चाहा कि इस गीत को लता जी से रिकॉर्ड करवाया जाए, लेकिन लता जी ने इस गीत को गाने से मना कर दिया, क्योंकि लता जी हमेशा अपने सेफ्टी जोन से कभी भी, कंफर्ट जोन से कभी भी बाहर जाके कोई भी गीत रिकॉर्ड करना नहीं चाहती थी। तो उन्हें लगा कि शायद ये गीत उन पर सूट नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह की इसमें अटखेलियाँ, शोखियाँ, एक शरारत, ये सब चीज़ें थी, तो उन्होंने मना कर दिया। ऐसे में शंकर जयकिशन सोच रहे थे कि इस तरह की जो कंपोजिशन है, अगर इससे आशा जी की आवाज़ मिल जाए फिर तो मज़ा आ जाए। तो ऐसा करते हैं कि आशा जी से बात करते हैं। हालांकि उसके कबल उन्होंने सुमन जी को भी कांटेक्ट करना चाहा, लेकिन सुमन जी अवेलेबल नहीं थी। अब ये बात ऑलरेडी आशा जी के कानों तक पहुंच चुकी थी कि भाई दीदी ने गाने से मना कर दिया और सुमन कल्याणपुर अवेलेबल नहीं है। तो जब इन्होंने ये कंपोजिशन सुनी आशा जी ने, तो कहा कि मैं गीत रिकॉर्ड तो कर दूंगी, लेकिन इस गीत को रिकॉर्ड करने के मैं 5 गुना ज़्यादा पैसे लूँगी। अब ये तो बड़े मसले वाली बात थी कि भाई नॉर्मली जिस गीत को रिकॉर्ड करने के वो पैसे लेती थी वो तो देने के लिए वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर तैयार थे, लेकिन अब 5 गुना ज़्यादा पैसों का मुतालबा, ये तो बहुत ही अजीब सी बात थी। लेकिन जो कंपोजिशन थी, अब ये कंपोजिशन कह रही थी कि इसमें और थोड़ी सी रद्दोबदल के साथ अब इसे आशा जी से ही रिकॉर्ड करवाया जाए, और उस वक्त उनके अलावा और कोई ऐसा इंडस्ट्री में नहीं था जो इस गीत को उस तरह से अदा कर पाता जो कि इस कंपोजिशन की डिमांड थी। शम्मी कपूर जी को जब पता चला कि आशा जी ने तो भाई 5 गुना ज़्यादा रिम्यूनरेशन का मुतालबा कर दिया है, तो शम्मी जी भी परेशान हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो गीत है और इसमें मैं जिस तरह से एक्टिंग करना चाहता हूँ, रफ़ी साहब तो वो उस तरह से गा लेंगे, लेकिन अब इस गीत में मुझे भी लगता है कि आशा जी की ही ज़रूरत है। तो आप ऐसा कीजिए, मेरी पेमेंट भले थोड़े कम कर दीजिए, लेकिन आशा जी को साइन कर लीजिए। चलिए साहब, अब जब ये शम्मी कपूर साहब की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया तो आशा जी को साइन कर लिया गया। रिहर्सल वगैरह हो गई, गाने की रिकॉर्डिंग, वो दिन आ गया। रिकॉर्डिंग वाले दिन सारे के सारे यूनिट के साथ साथ शम्मी कपूर साहब भी मौजूद थे। गाने की रिहर्सल, उसके बाद रिकॉर्डिंग हो गई। रिकॉर्डिंग होने के बाद रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ एक ऐसी बात हुई कि थोड़े से शंकर जयकिशन ने उस चीज़ को महसूस तो किया, लेकिन उसे स्किप किया, इग्नोर किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि रिकॉर्डिंग करते करते रफ़ी साहब अचानक एक जगह पे कुछ एक अजीब सी आवाज़ निकालते हैं। तो रिकॉर्डिस्ट ने उनकी तरफ देखा कि क्या रिकॉर्डिंग को रोक दिया जाए, फिर से लिया जाए, लेकिन शंकर जी ने कहा कैरी ऑन, करते रहिए। नतीजा ये हुआ कि गाना रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड होने के बाद जब इन लोगों ने इस गीत को सुना तो अभी ये सुन ही रहे थे कि आशा जी अचानक वो बहुत ही शिकायती लहजे में, बहुत ही अजब सी आवाज़ में उन्होंने शंकर जी से कहा कि शंकर जी ये क्या है। तो शंकर जी ने कहा कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही आपने कंपोजिशन बनाई थी मैंने तो बिल्कुल वैसे ही गाया, जो रिहर्सल की गई थी बिल्कुल मैंने उसी तरह से गा दिया, लेकिन ये रफ़ी साहब को क्या हुआ। रफ़ी साहब ने तो ऐसे तो रिहर्सल नहीं की थी, इन्होंने रिहर्सल कुछ और किया था और गाया तो कुछ और है। आप एक काम कीजिए, आप इसको रिकॉर्ड कीजिए। तो शंकर जी ने कहा कि भाई आपने अपने हिस्से को बिल्कुल उसी तरह से गाया जैसा कि रिहर्सल आपने किया था, जैसा मैंने बताया था। लेकिन रफ़ी साहब के बारे में आप जानती हैं कि जब वो किसी भी गीत की रिहर्सल करते हैं तो वो रिहर्सल उनकी होती है, लेकिन जब वो माइक्रोफोन के सामने जाते हैं तो कुछ अलग रंग में ढल जाते हैं। उस वक्त उनके दिमाग में कोई भी ऐसी बात आती है जो कि उस गीत को डेवलप करने के लिए ज़्यादा बेहतर हो, तो वो तो वही करते हैं, और ये तो कोई नई बात नहीं है।
लेकिन आशा जी इस बात के लिए थोड़ी सी नाराज़ हो गई कि भाई जब रिहर्सल एक तरह से हुई है तो वो रिकॉर्डिंग, फाइनल रिकॉर्डिंग दूसरी तरह से क्यों करेंगे। आप एक काम कीजिए, आप इस गीत को हटाइए, आप फिर से रिकॉर्ड कीजिए। लेकिन शंकर जी ने मना कर दिया। जयकिशन जी ने एक नज़र रफ़ी साहब की तरफ देखा, रफ़ी साहब खामोश बिल्कुल बैठे थे, उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन शंकर जी ने मना कर दिया, नहीं, ये गीत बिल्कुल सही हुआ है और फिल्म में यही गीत रहेगा। और मुझे यकीन है कि महज रफ़ी साहब की इस अदा की वजह से ये गीत बहुत पॉपुलर होगा, ये मुझे यकीन है, ये मेरा तजर्बा कहता है। बहरकैफ आशा जी की तो एक नहीं चली, और उसी तरह से जिस तरह से रफ़ी साहब ने गाया था उस गीत को फिल्म का हिस्सा बनाया गया। और वाक़ईतन जब आप सुनते हैं इस गीत को तो शम्मी कपूर की अदाएँ वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जब रफ़ी साहब उस हिस्से पर आते हैं कि हम भी तो आग में जलते रहे, वहाँ उन्होंने जो आवाज़ को ट्विस्ट किया है और जिस तरह से आवाज़ निकाली है, वाक़ईतन सुनकर मज़ा आ जाता है। दिल पे तू ये सितम किए जा, दिल की गहराइयों को चीरता हुआ ये दर्द, ये कसक। मैं आपके सामने वही मजबूरी पूरे का पूरा गीत तो पेश नहीं कर सकता, लेकिन उस छोटे से टुकड़े को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे